ये कौन सी कथा है? टेंट उठाया, यहाँ से उस गांव में चले गए, वहां से कनक इकट्ठी कर ली, उसको बेच दिया, फिर आगे निकल गए। बोले इस पार्क से उठाओ, इधर से टेंट उधर ले जाओ, फिर इस पार्क से उठाओ, इधर से उधर ले जाओ। साउंड भी आप लेकर के आओ, टेंट टुंट जो लगाना है वो सब आप लगाओ, सामग्री भी आपकी होनी चाहिए। कलश यात्रा की माताएं भी आप ही लेकर के आओगे। कोई हलाहल विष पी लेवे तो उसकी चिकित्सा की जा सकती है, उस विष का शमन किया जा सकता है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण की वृत्ति का हरण कर लेवे तो उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती, उसकी कोई चिकित्सा नहीं है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। बोले अपने द्वारा, यहाँ तो कोई अपने से बीच में किसी को रख करके ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है। जैसे वो कहा ना, जैसे इस बच्ची के बारे में बताया ना, बोले तू इतना करती है तो तू बीच में गिर करके बोले कुछ कमाई करना शुरू कर दे तो अच्छी बात है, सेवा तो करती है, मेवा भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा करने से यह दोष लगता है। अपने द्वारा या किसी को मध्य में रख करके ब्राह्मण की वृत्ति का कमीशन जिसे कहा जाता है, कमीशन रख करके यदि कोई कार्य किया जाए तो उससे ब्राह्मण की वृत्ति का हरण का दोष लगता है। स्वदत्ता, अपने द्वारा या किसी को बीच में रख करके यदि ऐसा किया जाए तो ब्रह्म वृत्ति के हरण का दोष लगता है। और 60,000 दिव्य वर्षों तक, कितने 60,000 सालों तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने यदुवंशी बालकों से कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण की वृत्ति है, इसलिए ब्राह्मण की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। कई लोग ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करते हैं, ब्राह्मण की वृत्ति के हरण से बचना चाहिए। बोले महाराज जी हमें भागवत करवानी है। बोले हम कर देंगे, हम तैयार बैठे हैं, हमारा काम भागवत करने का है। बोले तो ठीक है, आप बताइए आपका पैकेज कितने का है। आजकल ऐसी बातें होती है, हम तो बड़े परेशान हैं इन सब बातों से। हो मैं तो कहता हूँ भगवान से, भगवान अब समेट ले, अब और नहीं देखा जाता। यहाँ तो ये सब कहानी कहलवाना छुटवा दे और यहाँ तो समेट ले, क्योंकि अब ये सब देखा नहीं जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि लोग सबसे पहला ये बात पूछते हैं, बोले महाराज पैकेज कितने का है। हमें पैकेज का मतलब ही नहीं पता, पैकेज होता क्या है, ये बीमारी क्या है। जब शुरू में कथा करने लगा तब ये बात आई, तो मैंने इससे पूछा, ये हमारे बाजे वाला भैया है ना, ये पहली कथा से संग में चल रहा है हमारा, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा ये पैकेज वाली क्या बीमारी है भाई। बोले इससे पैकेज का मतलब होता है कि आप इकट्ठा पैसा ले लो। कितने साल का था मैं? कितने साल का था? 15 साल का रहा हूँ, 15 साल का ही था। बोले इसका मतलब यह होता है, बोले आप पैकेज ले लो, इकट्ठा पैसा ले लो और बाद में आप उससे और कुछ ना लो और हम सबको आप बांटते रहो, इसे पैकेज कहा जाता है। मैंने कहा ये बीमारी कब से चल पड़ी? बोले महाराज ये बीमारी अभी चली है, नई चली है। मैंने कहा ठीक है, चली है तो चलने दो। अब लोग कहते हैं, बोले महाराज हम तो बस बैठ करके सुनेंगे, बुरा मत मानना, हम तो बस बैठ करके सुनेंगे, साउंड भी आप लेकर के आओ और ये सब व्यवस्था भी आप देखो, टेंट टुंट जो लगाना है वो सब आप लगाओ, सारा कुछ आपका होना चाहिए। हम तो सामग्री भी आपकी होनी चाहिए, फूल पत्ता सब आप लेकर के आओ। कलश यात्रा की माताएं भी आप ही लेकर के आओगे, हमारी कोई सिरदर्दी नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ऐसे लोगों के भाव बन गए। बताओ क्या कथा कल्याण करेगी? कथा कैसे कल्याण करेगी? कथा हो तो मन से हो, या तो ना हो। ये कौन सी कथा है? टेंट उठाया, यहाँ से उस गांव में चले गए, वहां से कनक इकट्ठी कर ली, उसको बेच दिया, फिर आगे निकल गए, फिर आगे कथा कर ली, फिर आगे कनक बेच दिया। ये कौन सी कथा है? ये कौन से भगवान का नाम है? ये किस उद्देश्य से की जा रही है? उसका उद्देश्य ही नहीं पता भी, क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं।
बोले इस पारक से उठाओ, इधर से टेंट उधर ले जाओ, फिर इस पारक से उठाओ, इधर से उधर ले जाओ, और फिर रसीद काट काट के काट। ये कौन कथा है, किस बात की कथा है? ये सब व्यथा है, इन व्यथाओं से बचना चाहिए।